एक मजबूर बाप और दहेज। रामलाल एक साधारण सा आदमी था। गांव के किनारे बनी टूटी सी झोंपड़ी, फटी चादर और माथे पर हमेशा चिंता की लकीरें, यही उसकी पहचान बन चुकी थी। जिंदगी ने उससे बहुत कुछ छीना था, लेकिन एक चीज़ उसने हमेशा सीने से लगा कर रखी, उसकी बेटी सीमा। सीमा उसकी दुनिया थी। माँ बचपन में ही चल बसी थी। तब से रामलाल ही माँ भी था और बाप भी। खेतों में मजदूरी करता, दूसरों के घर अनाज ढोता, फिर भी सीमा की पढ़ाई और इज्जत पर कभी आंच नहीं आने दी। सीमा समझदार थी। उसे पता था कि उसका बाप कितना टूट चुका है, लेकिन मुस्कान कभी कम नहीं होने दी। वह अक्सर कहती, बाबा मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आप खुश रहो। लेकिन समाज की एक काली सच्चाई रामलाल को चैन से जीने नहीं दे रही थी। दहेज। सीमा जवान हो चुकी थी, रिश्ते आने लगे, मगर हर रिश्ते के साथ एक लंबी सूची भी आती। 50,000 नकद, बाइक, सोने के गहने, फ्रिज, टीवी। रामलाल हर बार हाथ जोड़कर कहता, मेरी बेटी बहुत संस्कारी है, दहेज मत मांगो। लेकिन जवाब हमेशा एक ही होता, बिना दहेज शादी कैसे होगी। हर इनकार रामलाल के सीने पर हथौड़ी की तरह लगता। रातों को वह चुपचाप बैठकर अपनी बेटी को सोते हुए देखता और आंसू पोंछ लेता। आखिरकार एक रिश्ता आया जो बाकी सबसे कम दहेज मांग रहा था। रामलाल ने अपनी ज़मीन गिरवी रखी, कर्ज लिया, अपनी पत्नी की आखिरी निशानी चूड़ियाँ तक बेच दी। शादी हो गई। सीमा विदा हुई तो उसने अपने बाबा के पैर छूकर कहा, आपने मेरे लिए बहुत सहा है बाबा, मैं सब संभाल लूँगी। रामलाल मुस्कुराया, लेकिन उसका दिल डर से कांप रहा था। शुरू के कुछ दिन सब ठीक रहा, फिर ताने शुरू हो गए। कम दहेज लाई है, तेरे बाप ने हमें धोखा दिया है। सीमा हर बात चुपचाप सहती रही। वह नहीं चाहती थी कि उसके बाबा को और दुख मिले, लेकिन जुल्म बढ़ता गया। मारपीट, भूखा रखना, रोज़ अपमान। एक दिन सीमा रोती हुई मायके आई। उसके चेहरे पर नीले निशान थे। रामलाल ने उसे सीने से लगा लिया। मेरी गलती है बेटी, मैं तुझे उस घर भेज ही क्यों दिया। सीमा फूट फूट कर रो पड़ी। रामलाल फिर से ससुराल गया, हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाया, मेरी बेटी को मत सताओ, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। लेकिन जवाब में सिर्फ तिरस्कार मिला। कुछ महीनों बाद गांव में खबर फैल गई, सीमा ने आग लगा ली। जब रामलाल अस्पताल पहुंचा, सीमा जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। उसने आखिरी बार अपने बाबा का हाथ पकड़ा और कहा, बाबा गलती मेरी नहीं थी ना। रामलाल फूट फूट कर रो पड़ा, नहीं बेटी, गलती उस रिवाज की थी, दहेज की। सीमा की सांसें थम गईं। सीमा के जाने के बाद रामलाल एक जिंदा लाश बन गया। वह हर शादी में खड़ा होकर लोगों से कहता, दहेज मत मांगो, वरना मेरी बेटी की तरह किसी की बेटी जल जाएगी। लेकिन समाज बहरे कानों से सुनता रहा। एक मजबूर बाप अपनी बेटी को नहीं बचा पाया, और दहेज की आग में एक और मासूम जिंदगी जलकर राख हो गई। सीमा की चिता की आग ठंडी हो चुकी थी, लेकिन रामलाल के सीने में जल रही आग और तेज़ हो गई थी। गांव वाले कह रहे थे, अब क्या फ़ायदा, लड़की तो चली गई। गरीब आदमी अदालत के चक्कर कैसे लगाएगा। लेकिन रामलाल अब सिर्फ बाप नहीं रहा था, वह इंसाफ की ज़िद बन चुका था। जिस घर में कभी सीमा की हंसी गूंजती थी, वहीं रामलाल रोज़ उसकी तस्वीर के सामने बैठकर कहता, बेटी तुझे इंसाफ दिलाकर ही दम लूँगा। उसने पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने शुरू किए। हर बार फाइल आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत मांगी गई। हर बार उसे नीचा दिखाया गया, सबूत कहाँ हैं, दहेज तो हर शादी में होता है। बेटी कमज़ोर थी, सह नहीं पाई। रामलाल के हाथ कांपते थे, लेकिन आवाज़ नहीं। एक दिन अदालत के बाहर उसे अद्विकता मीरा मिली। उसने रामलाल की कहानी सुनी और पहली बार किसी ने कहा, ये आत्महत्या नहीं, दहेज हत्या है। रामलाल की आंखों में बरसों बाद उम्मीद जगी। मीरा ने कहा, लड़ाई लंबी होगी, पैसे भी लगेंगे। रामलाल ने सिर झुकाकर कहा, मेरे पास पैसा नहीं है, पर बेटी की कसम हिम्मत है। कोर्ट में सीमा के ससुराल वाले साफ कपड़ों में महंगे वकीलों के साथ आए और रामलाल फटी धोती, कांपते हाथ, लेकिन सीधी नज़र। जज ने पूछा, क्या कहना है आपको।
रामलाल बोला, मेरी बेटी ने आग नहीं लगाई थी साहब, उसे जलाया गया था। पूरा कोर्ट सन्न रह गया। उसने सीमा की डायरी दिखाई जिसमें लिखा था तानों का दर्द, मारपीट की रातें और दहेज की रोज़ की मांग। गांव वालों ने रामलाल से मुंह मोड़ लिया। लोग बोले, अपनी ही बेटी की बदनामी कर रहा है। अब कौन अपनी लड़की देगा इसके घर। लेकिन रामलाल को फ़र्क नहीं पड़ा। वह कहता, अगर मेरी चुप्पी से किसी और की बेटी जलती है तो मेरी इज्जत किस काम की। कई सुनवाइयों के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। दहेज उत्पीड़न साबित, पति और सास ससुर गिरफ्तार, केस को दहेज हत्या माना गया। रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। वो रो नहीं रहा था, वो अपनी बेटी को जवाब दे रहा था। सीमा तो वापस नहीं आई, लेकिन उसकी आवाज़ अदालत में गूंज गई। रामलाल अब हर उस बाप की आवाज़ बन गया जो मजबूर है, गरीब है, लेकिन गलत नहीं। वह कहता है, मेरी बेटी मरकर भी ज़िंदा बेटियों को बचा गई।